आपने बंगाल के तारापीठ के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी गया के माँ तारा देवी मंदिर के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। महादेव, जय श्री शंभू। आज मैं जिस तारापीठ की बात कर रहा हूँ वो बंगाल में नहीं बल्कि गया के टेकारी प्रखंड के किस्पा गांव में। टेकारी गया शहर के किस्पा गांव में स्थित माँ तारा देवी की प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर धार्मिक और लोक आस्था का शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर को ज़्यादातर गया या आसपास के प्रांत के लोग जानते हैं। मेरी कोशिश यही है कि बिहार, बंगाल और बिहार से सटे हुए अन्य प्रांतों के लोग भी इस मंदिर में के बारे में जानें। किस्पा गांव युगों पहले ऋषि मुनियों का निवास स्थान हुआ करता था। एक बार जब ऋषि मुनि विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक मूर्ति को देखा। चूँकि ऋषि मुनि ब्राह्मण होने के कारण उस मूर्ति को ईश्वर का दिया चमत्कार मानकर प्राण प्रतिष्ठा कर पूजने लगे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो समुद्र के जल से हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने उस विष का विषपान किया। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और वे अर्ध निद्रा में हो गए। तभी माँ तारा प्रकट हुई और छोटे बालक की तरह अपना स्तनपान कराया। दूध पीते ही महादेव जी अर्ध निद्रा से टूट गए। शिव ने माता को प्रणाम किया। इस तरह माँ तारा शिव की माँ हो गई। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग भी स्थापित है। माँ तारा की मूर्ति पर किसी लिपि में कुछ लिखा है, परंतु आज तक किसी से भी पढ़ा नहीं जा सका। विदेशी पुरातत्वविदों ने भी माँ तारा मंदिर का अध्ययन किया और जगह की भौगोलिक संरचनाएं बताई हैं। 1872 में अमेरिकन भारतीय पुरातत्ववेत्ता माता के मंदिर आए थे। जोसेफ डेविड बेगलर के अनुसार यह मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी में बना है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी गांव के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि टेकारी राज साताना के दरबारी देवन मिश्र को इसी मंदिर में मां ने श्राप दिया था। सन 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मां तारा के दरबार में आकर मां के मंदिर में दर्शन कर उनके चरणों में सिर झुका चुके हैं। पंडित राहुल शांकृत्यायन जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, उन्होंने बलि प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास उनका सराहनीय था। वर्ष भर माँ तारा के दरबार में दूर दूर से भक्तों का आने का सिलसिला लगा रहता है। विशेषकर नवरात्र के समय दूर दूर से साधु और श्रद्धालुगण यहाँ पूजा पाठ और हवन करने आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किस्पा, जो कि पहले कश्यपपुरी के नाम से जाना जाता था, वहाँ कुछ शाकनियाँ डाकनियाँ कुछ ऐसी स्त्रियाँ थीं जो ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया करती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वे सभी अत्याचार करना बंद नहीं की तो ऋषियों ने माँ तारा के रूप में मानकर ऋषियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की प्रार्थनाएं, मंत्रोच्चार और हवन करना प्रारंभ की। कुछ ही दिनों में वो राक्षसी प्रवृत्ति की स्त्रियां वह कश्यपपुरी छोड़कर चली गईं। तब से सभी उन्हें कश्यपपुरी से किस्पा वाली माँ तारा देवी के रूप में माने जाने लगे। गांव के लोगों के अनुसार धरणीधर स्वामी, जो सभी ऋषियों के गुरु माने जाते थे, माँ तारा देवी के पति जिनका नाम बलि राजा था, उनकी भी प्रतिमा किस्पा गांव के सीमांती क्षेत्र में अभी भी मौजूद है। किस्पा गांव एक पवित्र देवत्व स्थल है जो चारों तरफ से देवताओं की प्रतिमा ऋषि मुनि द्वारा स्थापित की गई है। माता तारा देवी के प्रांगण
के पास ही 16 बहियाँ वाले देवता की भी प्रतिमा है, जिन्हें लोग भैरव जी के रूप में पूजते हैं। 16 बहियाँ अर्थात 16 भुजा वाले देवता। 16 बहियाँ वाले भैरव जी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, और हम सभी जानते हैं कि जहाँ देवी होती है वहाँ भैरव जी ज़रूर होते हैं, और जहाँ भैरव हैं वहाँ शिव तो होंगे ही, क्योंकि शिव के अंश ही भैरव हैं। और जहाँ शिव हो वहाँ माँ पार्वती विराजमान रहती हैं, चाहे वह माता तारा देवी के रूप में ही में हो, लेकिन यहाँ माँ तारा माँ स्वरूप में विद्यमान है, ऐसा गांव वालों का मानना है। इसलिए माता तारा देवी के गर्भगृह में ही भगवान शिवलिंग के रूप में स्थापित है। बात कर रहे थे 16 बहियाँ भैरव जी की, तो दशकों पहले की बात है। केस्पा गांव में अकाल की स्थिति हो गई थी। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। लोग अन्न के दाने के लिए तरस रहे थे। सभी लोगों ने माँ तारा देवी से प्रार्थना की। किसी ने कहा 16 बहियाँ भैरव जी को जलाभिषेक करो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पुजारी जी ने गांव वालों को बताई। सभी गांव वालों ने तारा देवी का नाम लेकर कुएं के पानी से जलाभिषेक करने लगे। जलाभिषेक करते करते जैसे ही शाम हुई, बादलों में तेज गर्जना के साथ इतनी बारिश हुई कि सभी खेत खलिहान पानी से भर गए। और आज भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो उन्हें जलाभिषेक किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केस्पा गांव के चारों दिशाओं में भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिसमें विष्णु स्थान, बलिराजा, कुबेर महाराज, शंकर जी, ठाकुर बाड़ी अर्थात सूर्यदेव, बुद्ध प्रतिमा और बीच में केस्पा गांव स्थित है। तारा देवी, उन्हें लोग जगत तारण माई भी कहते हैं। आज भी वहाँ जो हवन कुंड है उसकी भस्म न के बराबर ही कुंड में बसती है। जितनी भी हवन सामग्री उस हवन कुंड में डाली जाती है सभी जलकर भस्म हो जाती है, और अंत में नाम मात्र की भस्म बचती है, जिसे लोग अपनी ललाट पे लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कुंड की राख या भस्म निकाल कर बाहर रखी गई हो। ऐसा यश है माता तारा देवी की। आज भी अगर आप वहाँ जाकर पूजा अर्चना या हवन करते हैं तो वहाँ के पुजारी 1 रुपये दान दक्षिणा में नहीं मांगेंगे। यदि आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं। आज भी गांव के एक घर में कोई ना कोई पुरुष या स्त्री शाम के समय मंदिर में एक दीपक जरूर जलाते हैं। माँ तारा देवी के ही प्रांगण में एक पीपल वृक्ष के नीचे बहुत सारी छत विछत मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो दशकों पहले से हैं। एक बार ऐसा माना जाता है कि एक बार नटवर लाल भी केस्पा गांव आ चुके हैं, लेकिन उनकी मनसा पूरी नहीं हुई और वो फिर वहाँ से लौट गए। माँ तारा देवी के दरबार में दुर्गा अष्टमी के दिन गायन वादन भजन कीर्तन का आयोजन आज भी वर्षों से लगातार होता रहा है, जहाँ भोजपुरी के आज के सफल कलाकारों में भी अपनी गायकी से माता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बिहार के कई नेताओं ने भी माता तारा देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर। और अंत में मैं शिवानंद स्वामी आप सभी से यही कहूँगा कि आप भी माँ तारा देवी के दर्शन करने जरूर जाएं, लेकिन मन में मन्नत मांगने की इच्छा को लेकर ना जाएं। आप अपनी मन स्थिति में बस यही रखें कि हे माँ, आपके द्वार आया हूँ, आपका बालक हूँ, आपका सेवक हूँ, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखें और आप अपने कार्य क्षेत्र का कार्य करते रहें। आपके मन में जो भी इच्छाएं होंगी वह स्वतः पूरी हो जाएंगी, और जब पूरी हो जाएं तो एक बार फिर से माता के दर्शन करने चले जाएं और वहाँ कुछ घंटे सेवादार के रूप में रहें या सेवा भाव से कुछ दान कर दें, चाहे वो आर्थिक हो या फिर कुछ सामग्री ही आप दान कर दें। तो कहा जाता है कि बिना मांगे वो मिल जाता है जो आपके नसीब में नहीं होता।
अगर माँ तारा देवी से जुड़ी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय तारा माता ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तारा माँ, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।